अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो लाजमी वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लें। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने लगे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो को स्किप नहीं करना और लाइक लाजमी कर लेना है। तो जब से मैंने प्रेगनेंसी रिवील किया, बहुत से लोगों के प्रेगनेंसी के मुतालिक बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी का कब पता चला था। मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला था रमज़ान में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान में मैंने एंड के दिनों में आई थिंक 7th-8th के बाद रोज़े नहीं रखे थे और आप लोगों से ये बात शेयर भी की थी। उस बात पे भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव डीएम्स मुझे इंस्टा पे किए थे और उसी के बाद से मैंने यूट्यूब से भी ब्रेक ले ली थी और एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी मेरी यूट्यूब से ब्रेक लेने की। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को अपनी डाइट की बहुत ज़्यादा केयर करनी है, जो कि शायद मैंने बिल्कुल भी नहीं की और इसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आगे जाके आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और एक और बात बताती चलूँ, मेरी सी सेक्शन की सर्जरी से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी प्रेगनेंसी चल रही है, एक और सर्जरी हो चुकी है। प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग ही हुई थी 5th-6th मंथ में, वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी कि वो क्या सर्जरी थी, क्यों हुई थी और किस वजह से हुई थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मुझे प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि मॉर्निंग के टाइम पे जब खाली पेट सुबह-सुबह ही मैं उठती थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोज़िया थी। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं। हर किसी के जो सिम्पटम्स होते हैं प्रेगनेंसी पे वो डिफरेंस होते हैं और मुझे वॉमिटिंग, नोज़िया बहुत ज़्यादा था और उसके साथ-साथ यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही कॉमन है यूरिन का, कि आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर किसी को ये प्रॉब्लम है। शायद मैं इस बारे में बहुत टेंशन में भी थी कि मुझे यूरिन क्यों बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया है, तो इस वजह से भी। लेकिन फिर भी अब जाके मुझे पता चला है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस तरह से होता है। किसी-किसी को होता है, आई थिंक सो काफ़ी लोगों को होता है। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में रेगुलर मेडिसिन्स खाई है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो थी फॉलिक एसिड। जस्ट ये एक मेडिसिन है जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में रेगुलर खाई है, वो भी सिर्फ जस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स, वो भी बहुत मुश्किल से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं मेडिसिन खाने की बहुत बड़ी चोर हूँ, तो बहुत ही मुश्किल से फॉलिक एसिड भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई थिंक एक दिन में 2 से 3 बार खाती थी। 2 टाइम या 3 टाइम इस तरह से डॉक्टर्स ने मुझे कहा था, तो वो मैं लेती थी बस। एक वो मेडिसिन है जो मैंने रेगुलर लिया, बाकी कोई पेन किलर, कोई कुछ भी नहीं लिया। मुझे चाहे टेम्परेचर हुआ है, चाहे कहीं बॉडी में पेन होता था, मैंने कोई पेन किलर नहीं यूज़ की। ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पेन किलर्स, क्योंकि बेबी के लिए अनहेल्दी होती है। और दूसरी बात ये कि मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा मेंटेन किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सी जो औरतें होती हैं वो प्रेगनेंसी को पता नहीं क्या समझ लेती हैं, बेड पे लेट जाना, कोई काम नहीं करना, वॉक छोड़ देना, एक्सरसाइज छोड़ देना। मैंने प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी। जो घर के काम होते हैं सारा कुछ मैंने खुद मेंटेन किया और उसके साथ जैसे कि आप लोगों को पता है मैं कि बहुत सी इस तरह क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, डॉक्टर्स आप लोगों को कहते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा एहतियात वगैरह करें, रेस्ट करें, नीचे ना बैठें, ये ना करें, वो ना करें, ये भी लाज़मी है। लेकिन मैंने कपड़े भी खुद वॉश किए, घर का काम भी खुद किया, सफाई वगैरह भी। अब जाके फर्स्ट 2 टू 3 मंथ्स के बाद मैंने काम वाली हेल्पर को अरेंज किया, उसके बाद नहीं। सब कुछ मैंने खुद मेंटेन किया, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी को बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं और बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरी बात, आप लोगों को जब भी कुछ खाना है प्रेगनेंसी में, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। भूख लगती भी थी तो मुझे डर लगता था खाने से, क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा थी, जितना मैं खाती थी उससे डबल निकल जाता था। उसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। माशाल्लाह से शादी के बाद मेरा वेट 60 केजी हो गया था। प्रेगनेंसी से पहले मैं उल्टा, मुझे ऐसे लगा रहता था कि मैं डाइट करनी पड़ेगी, वेट लूज़ करना पड़ेगा। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अब जाके 1 वीक पहले मैंने अपना वेट चेक किया है और मेरा वेट है 52-53, इस तरह से। आप लोग देख सकते हैं। अब मुझे लगता है डॉक्टर ने कहा है कि आप अब थोड़ा-सा गेन करना चाहिए। डॉक्टर ने भी मुझे पहले भी कहा था कि आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, अगर बढ़ गया तो आपको बाद में लूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी।
सो गाइज़ बहुत से लोगों को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती थी, बहुत कम क्रेविंग होती थी। मीठे की बिल्कुल क्रेविंग नहीं होती थी और बहुत कम नमकीन की होती थी या फिर स्पाइसी की होती थी। और अवॉइड करना है बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। बर्गर, पिज़्ज़ा इस तरह से क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन क्या करें, बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है। बट शायद मुझे वॉमिटिंग और नोज़िया की वजह से क्रेविंग्स होती भी थी, तो मैं अवॉइड करती थी। और मैंने बाहर का खाना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अभी तक भी कुछ नहीं खाती। जिस तरह से पिज़्ज़ा, ज़िंगर, शवारमा, इस तरह से कुछ मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में नहीं लिया, अब भी नहीं लेती। अब भी ये होता है कि चिकन का जो बाहर का अचार, गोश्त या इस तरह से चिकन कढ़ाई इस तरह से जो होती है ना, उसका भी सिर्फ मसाला मैं अब भी रोटी के साथ ले लेती हूँ, नहीं तो बाहर का कुछ भी नहीं लेती। बहुत से लोगों को रात को लेट नाइट बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, मुझे भी होती थी लेट नाइट। मेरे क्या क्रेविंग्स होती थी ज़्यादा से ज़्यादा कि लेज़ के लिए और इस तरह के कोई पापड़-वापड़ जो होते हैं ना, उनकी क्रेविंग्स होती थी। मैं उनको भी बहुत हद तक अवॉइड करती थी, बहुत कम लेती थी। और बहुत से लोगों को जब क्रेविंग्स होती हैं तो वो कंट्रोल नहीं करते। हमें अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करना है। अगर आपका वेट एक बार प्रेगनेंसी में बढ़ गया ना, तो फिर आपको प्रेगनेंसी के बाद लूज़ करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत से यूट्यूबर्स इस तरह से देखे थे जो प्रेगनेंसी के दौरान वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और बाद में फिर उनकी वीडियोस आई हुई होती हैं कि आप लोगों को वेट नहीं बढ़ाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मैं इंस्पायर हूँ वो मरियम परवेज़ की वीडियो से हूँ। मैंने उनकी पूरी वीडियो प्रेगनेंसी डाइट हर चीज़ फ़ॉलो करने की कोशिश की है प्रेगनेंसी में, फेस एक्सरसाइज इस तरह की बातें। आप लोग भी लाज़मी उनकी जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं और उसके साथ-साथ मेरी वीडियोस से भी आई थिंक आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रेस्ट नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट, मतलब इस तरह से नहीं कि बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाएँ। रेस्ट करना है, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोग 24 घंटे ही मशीन बन के लग जाएँ। रेस्ट करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि बस बेड पे बैठो, उठो, खाओ, सो जाओ, उठो, खाओ, सो जाओ, इस तरह से नहीं करना। अपने वेट को खुद मेंटेन रखना है। अगर आप खुद अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। और उसके बाद जब बेबी हो जाएगा तब आपको वेट लूज़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बेबी को साथ में सँभालना होता है, बाकी घर के काम भी होते हैं और उसके साथ-साथ फिर वेट लूज़ करना, एक्सरसाइज़ का टाइम निकालना, डाइट का प्लान मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बेबी फीडिंग भी होती है, तो इस वजह से डाइट करना भी मुश्किल होता है बेबी के बाद। और दूसरी बात ये, अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बाहर से कुछ खाने का, अगर आप लोग खाना चाहते हैं, जिन लोगों को मेरी तरह से सिम्पटम्स नहीं होते, नोज़िया, वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो लोग खा सकते हैं, लेकिन कम खाएँ, भूख रख के खाएँ, दिल करता है। लेट नाइट अवॉइड करें, रात का जो लास्ट मील होता है आप 8 से 9 के दरमियान लें, उसके बाद ना लें। अगर मैं आपको सच बताती चलूँ तो मैंने शायद रात को 1 डेढ़ बजे भी खाना लिया है प्रेगनेंसी में, रात के लेट नाइट, लेकिन हमेशा मैंने हाफ़ रोटी या उससे भी कम, और उसके बाद थोड़ी-सी वॉक कर लें। और अब आके मेरे से इतना काम नहीं होता, बट पहले बहुत ज़्यादा किया। अभी भी देख लें, मैं आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग्स डालना और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहना, बाकी सारा कुछ करना, ये इतना आसान नहीं होता। जो डेली व्लॉगर्स हैं या जो व्लॉगर्स हैं, जो मुझे देख रहा है, उनको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है प्रेगनेंसी में इस तरह से सब चीज़ें मेंटेन करना, घर के काम, बाहर के काम, साथ में यूट्यूब को लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। और इसके साथ-साथ अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखें। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकॉन को लाज़मी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप लोगों को सबसे पहले